दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं इसके भारती अपने साथी डॉट कॉम चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्लास 10th का गणित पढ़ेंगे। क्लास 10th का हम लोग गणित पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें जो हमको पढ़ना है, इसका हम ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। लेकिन इससे पहले आपको समझिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन। पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आर प्राप्त हो जो 20 से छोटा हो यानी कम हो। देखिए, ये जो होता है यूक्लिड विभाजन बराबर, ठीक है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन, ठीक है। एल्गोरिदम 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 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र जो होता है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा, जहाँ ए आपका भाजक हो जाए, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य। ए 12 संख्या हो जाता है भाज्य, ठीक है। और बी आपका जो हो जाएगा, बी आपका जो होगा भागफल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? भागफल, ठीक है। भाग। और ये क्यू जो होगा, क्यू आपका देखिए यूक्लिड विभाजन का यहाँ सूत्र लिखा होगा भाज्य बराबर, ठीक है। थोड़ा नीचे कर दे, आपको बता दे। देखिए यहाँ देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भाजफल प्लस का शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर वही हमने बताया आपको कि भाज्य जब हमको निकालना है भाज्य, तब भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक, ठीक है। और प्लस का हमारा शेषफल हो जाता है, प्लस का शेषफल। और ये जो होता है भाज्य, इससे ए से डरता नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारा जो हो जाएगा, ये दोनों, ये इसको हमारा बी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, भाजक इधर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का आर हो जाता है यानी ए बराबर बी क्यू, क्यू में बी से गुना कीजिएगा तो बी क्यू और प्लस के आर, यानी ए बी सी डी में पहले ए बी आता है तो पहले बी को रख देते हैं और प्लस के आर, ठीक है। तो यही थोड़ा सा है, सबको आप नोट्स है ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं दिया है। चलिए हम क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, आपको कर लीजिए, ये वाला आपको पॉइंट कर लेना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन पढ़ी में दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मैं आपको बता दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो समझ लिए 0 से 12 आर होता है और बराबर होता है, ये वाला साइन बराबर का है, ठीक है। फोकस कीजिए, 0 से 12, 0 से 12 ये बड़ा का चिन्ह है, से 12 कौन होगा? आर। 0 से 12 और बराबर क्या है? आर। और आर से 12 बी होता है, 8 से 12 बी, 12 और बराबर होता है, 12 और बराबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एच का क्वेश्चन इसमें जब आएगा हम आपको बता देंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का पूछा गया? 2022 का। द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है? अब प्राकृत संख्या समझ लीजिए, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या बराबर होता है, यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की सारी
संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। कहाँ तक जाती है? अनंत। अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इन निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? देखिए, 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। -1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। 1 और 2 हमारी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये दोनों में सबसे बड़ी कौन है? 1 की 2? तो आप बता सकते हैं कि दोनों में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? 2। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सी नहीं होगा। तो बताइए, प्राकृतिक संख्या समझ गए? गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझ गए? अब अगला पढ़िए। ठीक है। गिनती की सारी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण का गुणांक है। √12 का परिमेयकरण का गुणांक है। तो चलिए इसका गुणांक कर देते। देखिए, √12, ठीक है। तो √12 को आप लिख सकते हैं 4 × 12। 4 × 12। अब देखिए, हमें बताइए कि ये 4 किसका वर्गमूल है? मतलब 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। यानी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं और √3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। √12, तो इसको तोड़ देना है और 2 × 2 × 3। ठीक है। तो देखिए, एक जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाता है? जोड़ा। जो जोड़ा लग जाए उसको बाहर निकाल लीजिए और जो बच गया, जो जोड़ा नहीं लगे उसको अंदर छोड़ दीजिए। तो इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा 2√3। चलिए एक और आपको हम अलग से अपने से बता देते हैं। ठीक है। जैसे आपको हम बोलेंगे कि √18 का परिमेयकरण गुणांक बताइए। ठीक है। √18 का, तो देखिए √18 हो गया। इसको तोड़िएगा तो 9 दूनी 18। ठीक है। और 9 किसका वर्गमूल है? तो आप बोलेगा 3 का। तो इसका हो जाएगा 3√2। एक और आपका सारा आसान विधि बता देते हैं आपको इसको तोड़ने के लिए। देखिए, जब भी आपको रूट में दे दें, ठीक है, रूट में दे दें, रूट आपको 15 दे दें, रूट आपको 20 दे दें, रूट आपको 150 दे दें, ठीक है, रूट आपको 30 दे दें, तो कुछ मत कीजिएगा। ठीक है। आपको आसान तरीका है, या चाहे √अंडर ये जैसे 18 है, कुछ नहीं आपको आता है तो 18 का आप इससे भाग लगे। 18 किससे कटेगा? 2 से। तो 9 दूनी 18। और ये 9 किससे कटेगा? 3 से। तो 3 3 9। हमने सीखा होगा कि 2 × 3 × 2। तो 3 का जोड़ा लग गया तो ये 3 बाहर निकल जाता है। जिसका जोड़ा न लगेगा उसको रूट में रख देना। ठीक है। इसी तरह आप इस सबको बना सकते हैं। जैसे 1.5 को लिख लीजिए। आप इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं 15√10। ठीक है। फिर इसका रूट तोड़िए, 3 × 5 = 15। फिर इसका तोड़िए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिए, एक यहाँ 5, एक यहाँ 5, जोड़ा लग गया। अब 5 बाहर निकाल दीजिए। जो जोड़ा नहीं लगे इसको इसी में गुना कर दीजिए। जो जोड़ा नहीं लगा इसी में गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6। यानी 150 का जब भी आप इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5√6। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या यौगिक है? ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सी संख्या यौगिक है? तो ये हमारा 21 नंबर क्या है? यौगिक है। यानी सीधा आपसे नहीं पूछा है कि कौन संख्या यानी भाज्य है। देखिए, सब ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, ये भी क्या हो गया? अभाज्य। लेकिन 21 जो हमारा है ये भाज्य संख्या है, यानी ये इसको यौगिक बता दिया। ठीक है। चलिए अगला देखिए, 80 का
रूट अंडर 80 का परिमेयकरण गुना कीजिए। अभी आपको बताया इसको लिख लेना है रूट अंडर 80, ठीक है, रूट अंडर 80। अब इसको तोड़िए, 16×5 = 80, 16×5 = 80। हमको ऐसा चीज से तोड़ना है कि डायरेक्ट किसी के ना किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4 बाहर निकाल देंगे और √5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये समझ गए, ये हमारा 1.1 का जो 4 को ऑब्जेक्टिव था हमने बता दिए। अब चलिए 1.2 पढ़ते हैं। 1.2 तो परिमेयकरण गुना कब समझ गए कि जब भी कोई चीज रूट में रहेगा उसको गुना करके तोड़ देना है, और किसी का वर्ग में लिया देना है, उसको बाहर ले लेना है, और जो बाहर नहीं है उसको रूट में छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अगला, अगला है हमारा क्वेश्चन 1.2 यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। देखिए पहला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन क्या बनाता है? लॉसा, मौसा, भागफल, गुणनफल। तो यूक्लिड विभाजन में हम लोग मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा। यूक्लिड विभाजन में हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा। यानी इसे HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं मौसा। क्या लिखते हैं? मौसा। और मौसा इसे क्या कहते हैं? तो मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक इतना बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में म लिखा जाता है, और इसको समापवर्तक को शॉर्टकट में स लिखा जाता है। तो इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, यानी हाई कॉमन फैक्टर्स, हाई कॉमन फैक्टर्स, HCF, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, निम्न में से किसे परिकलित करेगा? अब बता दीजिएगा किसे करेगा? लॉस ऑफ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब चलिए 45 तथा 60 का मौसा निकालते हैं। 45 तथा 60 का मौसा। मौसा जो होता है, देखिए मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग दे दे। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग दे दे। समझ गए? मौसा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग दे दे। तो चलिए आपको मौसा बना के सिखाते हैं। पहले तो आपको हम इसका बेसिक तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मौसा, हम मुझसे जो मौसा पूछा है, कितना का पूछा है? 2 नंबर का। 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर का। 45 और 60 का क्या निकालना है? मौसा। एक होता है कि आप बड़का संख्या ले लीजिए और छोटका से भाग दे दीजिए, और जब तक ना कटे इसको काटते रहिए। तो 45 से कम 45, घटाएंगे तो 15, फिर इस पर आप 45 को उठा के इसमें डाल देती है। 45 दिया 15, अब कट गया यानी 0 आ गया। तो कटा किससे भैया? 15 से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। अब एक बेसिक तरीका होता है, देखिए मौसा किसे कहते हैं, ठीक है। मौसा, मौसा, ठीक है। मौसा, मौसा बराबर सुनिए, मौसा, ठीक है, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में भाग लग जाए, ठीक है। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में भाग लग जाए। देखिए 45, अगर हम ऑप्शन 45 को लेते हैं तो 45 को तो भाग लगेगा, लेकिन 60 नहीं लगेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 3 से तो 15 भी भाग लग जाएगा, 60 भी लग जाएगा, लेकिन मौसम में हमें क्या लेना होता है? बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या 3 से लग, देखिए मौसम में ये 3 भी लग देगा, 1 भी भाग लगा देगा, 15 लेकिन 3, 1, 15 में सबसे बड़ा कौन है? 15। अब बताइए मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सबसे भाग लग जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, ठीक है।
अब हमको बताइए 2 और 1 का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो 2 और 1 का मौसा 1 होता है। ठीक है, जैसे 2 है, इसको 1 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा कितने मरते में, 2 मरते में, तो कटा किससे, 1 से। तो हमेशा एक सम, ठीक है, एक सम और एक विषम संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या आपको मौसा समझ में आ गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब हमको बता दीजिए आप कि 10 और 30 का मौसा कितना होगा। ठीक है, 10 और 30 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो हमको 30 में 10 से भाग लगा देना। ठीक है, कट जाएगा 3 दहिया 30, यानी इसका मौसा कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब हमको बताइए 10 और 45 का मौसा। तो हम फिर हमको करेंगे कि 10 से 45 में भाग लगाएंगे, और जब तक भाग लगाना तब तक कट ना जाए। तो 10 चौका 40, घटाएंगे तो 5, और ये 10 को अंदर डालिए, इसको लगाएंगे तो 5 दूनी 10, कट जाएगा, कितना से कटा, 5 से। तो 10 और 45 का मौसा कितना हो जाएगा, 5। 5 से 10 भी भाग लगेगा और 45 भी लगेगा। ठीक है, तो मौसा आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं कि। तो चलिए हम अपना 3 नंबर क्वेश्चन बिना देरी के आपको समझा दें। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, करें एक अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, आप ही बताइए, कोई हम एक परिमेय संख्या, दो क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरिमेय। ये दोनों के गुना करेंगे तो 2√2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। एक है परिमेय एवं अपरिमेय। तो देखिए, एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको हमेशा क्या याद रख लेना है। तो ये हमेशा जब भी होगा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। जब भी पूछे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय होगा। हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। कोई भी अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या लीजिएगा तो अपरिमेय ही होगा। देखिए, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरा नीचे खोल लेते हैं इसको, ऊपर भाग गया। देखिए, समझिए कि अगर रूट हम 5 लेते हैं, ठीक है, और कोई संख्या दूसरा लेते हैं परिमेय जो है, ठीक है, एक एक तो परिमेय है, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। चलिए थोड़ा 12 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 में √5 से गुना कीजिएगा तो 3√5 होगा। 3√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है, लेकिन कहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 2 परिमेय संख्या, 2 कोई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम कभी होता है परिमेय और कभी होता है अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। आएगा क्वेश्चन आपको बता देंगे। चलिए 4 नंबर, यदि यदि हाईलाइट कर देते हैं, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक रूप होगा। देखिए, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। हमसे सम पूर्णांक पूछ रहा है, कौन सा पूर्णांक पूछ रहा है, सम पूर्णांक। तो सम आप समझते हैं ना, कि जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं, और जो 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे विषम कहते हैं। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं।
यानी जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। अब हमसे बोला है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम का रूप क्या होगा? देखिए 2p है, 2p है, तो 2p के यानी p की जगह हमको एक मान रख लेना है। p की जगह हमको क्या मान रखना है? एक मान रख लेना है। सम में एक मान के रखेंगे तो देखिए 2p, तब 2 हो गया, और a p की जगह क्या रख दिए? 1 रख दीजिए, तो गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2p हमारा क्या? एक सम हो गया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। चलिए हम आपको दूसरा ऑप्शन रख के बताते हैं। देखिए p प्लस 1 है, p प्लस 1 है, p प्लस 1 है। हमसे क्या पूछे? सम धनात्मक पूर्णांक रूप क्या होगा? ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक रूप क्या होगा? तो बताइए इसका मान अगर हम कितना रख दें? सम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? अरे 2p, तो इसको 1 रख दीजिए, 1 हो जाएगा। p की जगह 1 रखिएगा तो नहीं आएगा। और 2p देखिए यहाँ पर भी आप एक रख दीजिएगा तो इसका भी मान 1, देखिए 1 और प्लस 1 रख दीजिएगा तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 1 और 2 इसका दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन ये गलती से दे दिया है, ये 2 नहीं होगा, कुछ और यहाँ पर 2p हो सकता है। ठीक है, गलती से दे दिया है, आपको फोकस इस पर रखना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा। आपकी विषम पूछ रहा है, उस समय क्या पूछ रहा था? सम पूछ रहा था। ये इसमें ऑप्शन जो दिया है ये गलत दिया है। ठीक है, यहाँ एक ही ऑप्शन होगा, यहाँ पर 2p होना चाहिए, इसलिए गलत कर दिया है। हमारा राइट ऑप्शन इसका ये होगा। देखिए क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है और हमको विषम बताना है। ठीक है, अब विषम जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। यहाँ पर विषम लगा लीजिए, विषम। ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम। जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, हम आपको विषम लिख देते हैं। देखिए जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे विषम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम। यहाँ पर कहिए उसे विषम कहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा और साफ से लिख देते हैं। जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम। जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 6q है। ठीक है, और q की जगह 6 गुने 1, q की जगह वहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। चलिए ऑप्शन बी रखते हैं, 6q प्लस 2। ठीक है, 6q प्लस 2 इसको रख लिया। अब इसको देखिए, तो q की जगह 6 है, तो हम q की जगह 2 रखेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, और प्लस के 2, तो 6 एकम 6 और प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 6 भी सम, 8 भी सम। ठीक है, अगला ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अगला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, चलिए यहीं पर रख लेते हैं। देखिए अगला ऑप्शन थोड़ा नीचे खस करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन हमारा कितना है? सी है, तो सी को रख के देखते हैं। सी है 6q प्लस 1, तो 6 q की जगह क्या रख लेते हैं? 1, और प्लस के 1, तो 6 एकम 6 और प्लस के 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 7, और 7 हमारी क्या हो गई? विषम हो गई। अभी बताएं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग न लगे, तो क्या 7 को 2 से भाग लगेगी? नहीं ना लगेगी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जब ऑप्शन सी सही हो गया तो हमको डी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी की प्लस आर में बी 61 है, क्यू 27 है, आर 32 हो, तो ए का मान ज्ञात करना है। चलिए आपको बता देते हैं, ए का मान ज्ञात करना है। इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। यदि भाग
एल्गोरिदम बराबर दे दिया है, ए बराबर कितना दे दिया है, ए बराबर हमको दे दिया है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमको बी का मान दिया है 61, तो यहाँ 61 लिख लिए। ठीक है, क्यू का मान दे दिया है 27, 27 लिख लिए, और आर का मान दे दिया है 32, 32 लिख लिए। अब कुछ मत कीजिए, इस सूत्र पर सजा दीजिए, इस सूत्र पर सजा दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। और ए का मान हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है, ए का, यानी ए का हमको मान बताना है कि ए बराबर क्या होगा, व्हाट। देखिए बी कितना दिया है 61, तो यहाँ 61 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में गुना, मतलब बी क्यू है तो गुना है, 27 दिया है, क्यू कितना दिया है 27, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 32, इसको गुना कीजिएगा 27 और इस टोटल को सबको गुना उना कर लीजिएगा, तो गुना करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए कितना जाएगा 1689। चलिए गुना करके दिखा देते हैं, 61 में 27 से गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 42, 2 और 6 दूनी 12, 7 4 6 1, और हमको कितना जोड़ देना है 32, 32 इसमें जोड़िएगा। ठीक है, 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 9 7 और ये 16, 1689, 1679, 1679, तो राइट ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको मान रख दीजिएगा, बी का मान दिया था, क्यू का मान दिया था, आर का मान दिया था, इसको रख के गुना भाग गुना करके जोड़ देना है। चलिए अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, यदि एल्गोरिदम, फिर 28 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 28 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, तो बिना देर के उसको भी सजा लीजिए, दिया क्या क्या है बता दीजिए। अब देखिए बार बार आपको नहीं बताना, हमको क्या बताना है, ए बताना है, इसमें भी क्या बताना है, ए। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए भाग है, बी क्यू का एक फॉर्मूला दे दिया हमको, देखिए बी बराबर कितना दिया 83, तो यहाँ बी है तो यहाँ लिख लीजिए 83 गुने, क्यू कितना दिया है 31, क्यू कितना दिया है 31, आर कितना दिया है, फिर आर दिया हमको 32, आर कितना दिया 32, हमको किसका मान बताना है, ए का मान बताना है, तो गुना कर लेंगे 31 में इससे। ठीक है, 3 4, 3 3 की 9, 3 चौका 12, जोड़ दीजिए 3 3 3 1, और इसमें कितना जोड़ना है 32, इसको जोड़िएगा तो 5 6 3 1, 1365, किस ऑप्शन में 1365 ऑप्शन ए, 1365 ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन ए, उसका भी राइट ऑप्शन ए, 7 का भी ए था। एकदम इजी है, आप 1 से 2 नंबर आपको मैट्रिक में मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर बनाते हैं, 9 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग तब तक बनाइए, 9 नंबर भी आप लोग थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर देखिए, यदि यदि भाग एल्गोरिदम, ए बराबर सूत्र दे दिया आपको सारा के लिए, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर है, ये तो देखो मुंह से बनिए बना दीजिएगा। देखिए ये दोनों के गुना कीजिए, 5 का 20, 20 में एक जोड़ दीजिए 21, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है, बी कितना दे दिया आपको 4, क्यू कितना दिया है 5, और आर कितना दिया है 1, आर कितना दिया है 1, आर कितना दिया है 1, आर हमको दे दिया है 1, 1 लिख लें, 5 का 20, तो प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक, सही, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाएगा। 1 से 2 नंबर आपको मैट्रिक में इसमें से सवाल आएगा, आप 9 से 10 क्वेश्चन इसमें कर लीजिए तो आपका फिक्स हो जाएगा 2 नंबर। और चैप्टर को अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे, फिर वही चीज़ें आप इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमको कमेंट में बनाकर कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको दे देंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, बनाने के लिए इसको हम बना देते हैं। देखिए फिर वही चीज़ है, बी हमको कितना दिया है 73, क्यू कितना दिया है 34, और प्लस में आर कितना दिया है 23, हम इसको आपको बता देते हैं। फिर हमको कितना 34 से इसमें गुना कर लेना है, 3 चौके 12
और 7 चौका 28 है 29, यहाँ की तुम छोड़ दीजिए, 3 3 की 9, 7 3 की 21, 2 18 4 2, कितना जोड़ देना है 23, तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 सॉरी 5 10 5 2 2505, 2505, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो 9 भी हो गया, 9 का भी बताए थे 21 नंबर होगा, बी नंबर यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी बी होगा, तो फर्स्ट वाला से क्लियर हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी आपको समझना है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें मैडम जी ये चीज़ समझ नहीं है, हमको फिर से समझाइए, तो पूरी पूरी प्रयास करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, और हमारे साथी चैनल का नाम है, ठीक है, साथी, आप इस @ साथी .com चैनल आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, साथी.com चैनल पर सर्च है तो SK भारती के साथ आप जुड़ सकते हैं, SK भारती के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास कीजिएंगे। आपकी जो मिलेंगे 1.3 के साथ मिलेंगे। ठीक है, 1.3 के साथ मिलेंगे, और आपको जो याद करना है हम आपको बता देते हैं कि ये कभी कभी आपको सूत्र ही पूछ देता है, क्या पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है, तो बस कुछ नहीं, इसी को याद कर लीजिएगा। ये सूत्र जो है ना, A बराबर BQ प्लस R, यानी एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, ये बता देना है आपको। ठीक है, इसके ऊपर एक और सूत्र आपको बताए थे, एक और आपको सूत्र बताए थे, ये वाला आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, ये सूत्र जो है आपको याद कर लेना है, भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये HCF निकालने के लिए सूत्र दिया है, HCF निकालने के लिए सूत्र दिया है। ठीक है, तो एल्गोरिदम में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। एल्गोरिदम में क्या निकाला जाता है, HCF। HCF कहे तो मौसम, क्या कहे, मौसम। और बताइए LCM को क्या कहते हैं शॉर्ट में, इसे कहते हैं लॉस, क्या कहते हैं, लॉस। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको याद कर लीजिएगा, अगला वीडियो में हम आपसे पूछेंगे तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा।